हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज उस पर दूसरा दिन है। दिस इज टेक्स्ट नंबर 14 पार्ट 2। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ठीक है, हमने टीका पढ़ी थी, एक पोर्शन टीका का पढ़ा था, आगे की टीका पढ़नी बाकी है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था भगवान कृष्ण के बारे में कि उनकी सभी जो कर्म है, उनके जन्म और कर्म क्या है, दिव्य हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। यस, भगवान के जो जन्म है और कर्म है, सभी कार्यकलाप वो दिव्य स्तर पे हमारे जैसे नहीं है। इसलिए हम अगर उनको अपने जैसा समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारा शरीर जड़ है, मतलब ये जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, भगवान का ऐसा नहीं होता है। भगवान का शरीर और उनमें कोई अंतर नहीं है। अब इस बात को हम अपनी बुद्धि से इस वक्त तो बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारा शरीर और हमारी आत्मा में बहुत अंतर है। आत्मा कैसी है, सत चित आनंद, और ये शरीर कैसा है, असत अचित और निरानंद। आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दना। तो इसका अर्थ है, जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। इसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन ये हो सकता था कि जय सदा, जय अर्थात विजय, जीत, विक्ट्री। ठीक है, जय सदा पांडु के पुत्र, ऐसा हो सकता था कि प्रभुपाद जी लिखते हैं जय सदा पांडु के पुत्र की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, पांडु के पुत्र जैसों की होती है, अर्थात जो लोग पांडु के पुत्र कैसे हैं, जो हमेशा धर्म के पक्ष में रहते हैं, राइट। और जहां धर्म है वहां भगवान श्री कृष्ण है। सो उनकी हमेशा जय होती है, उनकी हमेशा विक्ट्री होती है, जीत होती है। और जहां जहां भगवान विद्यमान हैं, वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। वैसे अगर हम इस बात को समझ जाएं तो सेकंड पॉइंट है, दरिद्रता नहीं रहेगी। ये जो पॉइंट है, इसको व्यक्ति समझ जाए तो जीवन से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। क्या बोला गया है, जहां जहां भगवान विद्यमान रहते हैं, जहां जहां भगवान हैं, वहां वहां लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अब लक्ष्मी का स्वभाव क्या है कि वो चंचला है, एक स्थान पर नहीं रुकती। तो व्यक्ति क्या करता है, बहुत मेहनत करता है, एक महीने अपने पैसे, कुछ धन अर्जन करने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत कठोर परिश्रम करता है, और अंत में उसको लक्ष्मी मिलती है। ठीक है, तो वो जो लक्ष्मी है वो चंचला है, उसका स्वभाव कैसा है कि वो एक स्थान पर नहीं टिकती है, वो चली जाती है। लेकिन केवल एक स्थान है जहां पर लक्ष्मी जी फिक्स रूप से रहती हैं। कहाँ, उनके पति के पास, राइट। तो अपने पति के साथ वो फिक्स रूप से विद्यमान होती हैं, अर्थात जिस घर में भगवान की पूजा होती है वहां पर लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं अपनी इच्छा से। तो इसीलिए भक्त बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो किसकी पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी देवी वहां पर अपनी इच्छा से आना चाहती हैं। ठीक है, इसलिए भक्त हमेशा, भक्त के घर में दरिद्रता नहीं होती है, संतुष्ट रहते हैं जहां पे रहते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी जी को क्यों बोला गया है, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस वर्ड। यहाँ पर कहा था ना माधव, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को माधव कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है माँ अर्थात लक्ष्मी, धव अर्थात उनके पति, कि वो लक्ष्मी जी के पति। इसको इस पॉइंट से समझिए कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण है उस तरफ लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी अर्थात शुभ, श्री, विजय। तो जहां कृष्ण है वहीं विजय भी है, राइट। लक्ष्मी जी ऐसा नहीं कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आप पांडवों के पक्ष में हो तो मैं कौरवों के पक्ष में, मैं दुर्योधन की तरफ चली जाती हूँ। दिस इज नेवर गोना हैपन, राइट। और हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है, इसीलिए यहाँ पर लक्ष्मी बोला गया है। नेक्स्ट, अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा है, क्या सूचित हो रहा है कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। दिस इज सो इंटरेस्टिंग द वे इट हैज बीन सेड, अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। हमारे लिए ऐसा नहीं कि विजय और लक्ष्मी हमारी प्रतीक्षा कर रही है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, व्यक्ति बहुत मेहनत करता है,
जॉब करता है, व्हाटएवर जो भी उसका प्रोफेशन है वो करता है, उसके बाद उसको लक्ष्मी प्राप्त होती है। लेकिन अर्जुन के लिए लक्ष्मी इंतजार कर रही है। मतलब जो ऐश्वर्य है, जब ये युद्ध में जीतेंगे, जो जीतेगा पक्ष उसको ऐश्वर्य मिलेगा, राइट? तो ये जो ऐश्वर्य है पूरे राजपाट का, वो अर्जुन का इंतजार कर रहा है। ये सूचित होता है भगवान के जो शंखनाद की दिव्य ध्वनि से। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। अर्थात जो रथ हमने यहाँ पर देखा, ये जो रथ है अर्जुन का, ये कोई नॉर्मल रथ नहीं है। ये रथ भी दिव्य है। इसको किसने दिया है? अग्निदेव ने दिया है। अर्जुन को उन्होंने ये रथ दिया। इसकी भी बहुत रोचक एक कहानी आती है कि कैसे उन्होंने दिया। और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोगों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। क्या सूचित हो रहा था? कि तीनों लोग, अर्थात जो ऊपर के लोग हैं, नीचे के लोग हैं, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और जो पृथ्वीलोक और जो अधोलोक है, तीनों लोकों में जहां कहीं भी ये रथ जाएगा वहां विजय निश्चित है। अर्थात कुरुक्षेत्र जो है वो तीनों लोकों के बाहर है क्या? नहीं, वहीं पर है। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भी उनकी विजय निश्चित है। दिस इज पहले से डिसाइडेड है कि अर्जुन लोग जीतेंगे। ठीक है, अब जानते हैं कि कैसे अग्नि देवता ने क्यों अग्नि देवता ने अर्जुन को ये दिव्य रथ प्रदान किया। ये एक दिव्य रथ है और इसमें इसकी ध्वजा पर, ध्वज दंड में देखिए हनुमान जी भी विराजमान करते हैं, राइट? तो वो एक चिन्ह के रूप में विराजमान करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, जो भी अर्जुन के रथ के समीप आता है भयंकर आवाजें निकालते हैं, जिससे जो शत्रु पक्ष के लोग हैं वो उनसे डर जाते हैं। इधर आप इस चित्र में आप कृष्ण को देख सकते हो क्लियरली। अभी इनकी आयु 100 वर्ष से भी ज्यादा है अगर हम महाभारत की दृष्टिकोण से देखें, भौतिक दृष्टिकोण से देखें। लेकिन बट ही इज लुकिंग वेरी यंग, एक युवक के जैसे वो लगते हैं। हाँ, तो ये तब की बात है जब कृष्ण हस्तिनापुर आए हुए थे अपने मित्र से मिलने के लिए, और ये दोनों नदी के किनारे विहार करते हैं। ठीक है, तो अपने मित्र से जैसे सब लोग बातें करते हैं, तो दोनों बातें कर रहे थे। इतने में एक व्यक्ति आता है और वो इनसे भिक्षा मांगता है। एक्चुअली वो ब्राह्मण के वेश में आते हैं, तो ये चित्र में तो कुछ और लग रहा है, पर वो जो व्यक्ति आता है वो ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास आता है। उनसे कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, आप लोग मुझे भोजन दीजिए, राइट? तो वो अर्जुन और कृष्ण से भोजन की याचना करते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि आप किस चीज से संतुष्ट होंगे? तो वो व्यक्ति उनको बताता है कि मैं अग्निदेव हूँ और मैं अन्न वन्न साधारण जो भोजन है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँगा, मैं खांडव वन दाह करना चाहता हूँ। अब अग्नि है तो किसी चीज को जलाकर ही उनको संतुष्टि मिलेगी। तो वो कह रहे हैं कि मैं खांडव वन जो है उसको जलाना चाहता हूँ। तो परेशानी क्या, आप जला दो, क्या दिक्कत है? तो अग्निदेव कहते हैं कि मैं 7 बार प्रयास कर चुका हूँ। और इससे पहले ये जानते हैं कि इनको ये कैसी इनकी इच्छा है कि एक जंगल को जलाएंगे तो इनको संतुष्टि होगी। तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि एक यज्ञ किया गया था जो 100 वर्ष तक चला। ठीक है, अब 100 वर्ष तक वो यज्ञ चलता है, तो यज्ञ में क्या डलता है? घी और हविष्य डलता है, राइट? तो 100 वर्ष तक केवल हविष्य ग्रहण करते करते, अब अग्नि में जब डाल रहे तो अग्निदेवी ग्रहण कर रहे हैं उसको। वो एक देवता है, ही इज अ पर्सन। ऐसा नहीं कि फायर, बस फायर में डाला जा रहा है, अग्निदेव उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो 100 वर्ष तक घी पीते पीते व्यक्ति का, उनको अरुचि हो जाती है, जी मचलाना जिसे कहते हैं। हाँ, इसलिए वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनसे पूछते कि मैं क्या करूं, इतने लंबे यज्ञ के बाद तो मेरी तबीयत खराब हो गई है अब। तो वो ब्रह्मा जी उनको उपाय बताते हैं कि अगर आप खांडव वस्त्र को जला देंगे तो उसकी जो वनस्पतियां हैं वगैरह वगैरह, उससे आपका जो अरुचि है ये ठीक हो जाएगा। तो वो आते हैं नीचे और प्रयास करते हैं यहाँ पर। अब दिक्कत ये है कि खांडव वन में एक तक्षक नाग रहता है। अब वो जो तक्षक नाग है वो इंद्रदेव का मित्र है। अब जैसे अग्निदेव प्रयास करते हैं इसको जलाने की, तो क्या होता है, इंद्रदेव ऊपर से बरसात कर देते हैं। ठीक है, अब वो इस प्रकार 7 बार प्रयास करते हैं और विफल रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास वापस जाते हैं। ब्रह्मा जी से को बताते कि मैं प्रयास तो कर रहा हूँ लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी उनको उपाय देते हैं कि इस वक्त धरती पर नर और नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में वहां पर विद्यमान है, और जहां जहां ये होंगे वहां विजय निश्चित है। जहां जहां कृष्ण अर्जुन है वहां विजय निश्चित है, इसलिए तुम इनके पास जाओ और इनसे सहायता की याचना करो।
तो इस प्रकार जो है अग्निदेव इनके पास आते हैं और इनसे कहते हैं कि आप मेरी सहायता कीजिए, मैं खांडव जो वन है उसको जलाना चाहता हूँ, आप सहायता कीजिए। तो अर्जुन इनसे कहता है कि ठीक है, पर मेरे पास इस वक्त अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो अग्निदेव कहते हैं कोई बात नहीं, वो वरुण देव का ध्यान करते हैं, उनसे वो का जो गांडी धनुष है और 2 बड़े-बड़े अक्षय पात्र, अक्षय ये क्या कहते हैं उसको जिसमें तीर रखते हैं, अक्षय तरकश, हाँ अक्षय तरकश, 2 अक्षय तरकश अग्निदेव उनको प्रदान करते हैं, जिसमें तीर कभी खत्म नहीं होंगे। इसका मतलब अर्जुन के पास ऐसे तरकश है जो तीर उससे कभी खत्म ही नहीं होते हैं, नहीं? और उनको देते हैं उनका गांडीव धनुष, नहीं? और वो जो वरुण देव का ध्यान करके उनसे बोलते हैं कि आप अर्जुन को वो रथ प्रदान कीजिए जिसके ध्वज दंड पर एक भयानक वानर है और जो कि स्वर्णिम रथ है, वो दिव्य रथ आप अर्जुन को प्रदान कीजिए। आज अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण मेरा एक बहुत बड़े कार्य में मेरी सहायता करने वाले हैं। तो इस प्रकार वो उनको एक दिव्य रथ प्रदान करते हैं और अर्जुन और कृष्ण क्या करते हैं, फिर ये जलाना शुरू करते हैं। खांडवदाह के लिए ये अग्निदेव जलाना शुरू करते हैं, तो इंद्र हमेशा की तरह बारिश कर देते हैं ऊपर से अपने मित्र तक्षक को बचाने के लिए। तो लेकिन अब क्या है कि अर्जुन और कृष्ण आ गए हैं, तो उनका युद्ध होता है इंद्रदेव से। अर्जुन अपने पिता से लड़ रहे हैं, तो इंद्रदेव जो है वो हार जाते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। और इस प्रकार जो अग्निदेव हैं वो खांडव वन को दाह करने में सफल होते हैं और उनकी जो अरुचि है, उनको जो बीमारी हो, मतलब उनको जो उनकी जब तबीयत खराब हो गई थी, उनको जो अरुचि हो रही थी वो अब शांत हो गई थी, वापस उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। इस प्रकार से अर्जुन को मिलता है एक दिव्य रथ और 2 अक्षय पात्र और उनका गांडीव धनुष। और ये सभी क्या है, दिव्य हैं। दिव्य अर्थात ये प्रकृति के तत्व इनको कंट्रोल नहीं करते, ना त्रिगुणात्मक शक्ति से कंट्रोल नहीं होते, ना रजोगुण, ना तमोगुण, ना सतोगुण, इन सबसे ऊपर की चीज है। ठीक है, सो विद दिस हम लोग क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, चलिए साथ में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की, ऑल ग्लोरी। हरे कृष्णा।